मोटू और पतलू स्कूल से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों ही एक दूसरे से लव करते थे। पर मोटू की माँ को पतलू एकदम ही पसंद नहीं थी, इसलिए वो पतलू से बात भी नहीं करती थी अच्छे से ढंग से। यही दिन बीत रहा था, पर मोटू और पतलू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। पतलू बेबी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके बेबी, मैं अपना ध्यान रखूंगी और आप भी ध्यान रखना और घर जल्दी आना, मैं वेट करके रखूंगी। जब से ये चुड़ैल मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, तब से मेरे बेटे को मुझसे अलग करके रखा है। सिर्फ रूम में पड़ी रहती है महारानी की तरह, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। देखती हूँ क्या कर रही है महारानी। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, आज मम्मी जी को थोड़ा हेल्प कर दूंगी। अरे ओ चुड़ैल, तू क्या कहीं होटल में आई है क्या? कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ रूम में पड़ी रहती है। मम्मी जी, मैं तो जाने ही वाली थी, मेरा रूम का सब काम खत्म हो गया, अभी मैं जाने ही वाली थी। अरे ओ, मुझे मम्मी जी मत बुलाओ। जब से ये जिंदगी में आई है पूरा तहस नहस करके रखा है। मेरा बस चले तो तुझे मैं घर से ही निकाल दूं, पर क्या करूं। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो दोनों कभी एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते। अरे ओ जोरू का गुलाम, आ गए तुम। तुम्हारे बीबी ने आज मुझे बहुत खरी खुदी सुनाई। हाँ, तुम क्या समझते हो अपने आप को? सिर्फ बीबी ही चाहिए क्या? माँ कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए? तुम्हारे पिताजी ने भी मेरे को अकेला छोड़ दिया, काश वो होते, या तो मुझे ले जाइए। अरे माँ, क्या ये अनाप शनाप बात कर रही हो? रुको, मैं जाके बात करता हूँ। अभी मजा आएगा ना बिरू। अरे आप आ गए? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? तुमने मेरी माँ को क्यों गलत बोला? मुझे ये बात बताओ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पतलू, क्या? मैंने तो मम्मी जी को कुछ नहीं बोला, और मम्मी जी मुझे बोलती है घर से निकाल दोगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पर फिर भी मैं कभी आपको कुछ नहीं बोलती। होगा होगा, बस करो। इतना झूठ मत बोलो, मम्मी क्या मुझे झूठ बोलेगी? हाँ, फिर पतलू बहुत रोने लगी, रोते रोते वो बेहोश हो गई। तभी उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चला कि पतलू माँ बनने वाली है। फिर वो दोनों घर चले आए। घर आने के बाद माँ, अरे ओ माँ, इधर आओ जल्दी जल्दी। आ रही हूँ। मैं बूढ़ी औरत जल्दी जल्दी तेज तेज नहीं आ सकती ना। बोलो क्या हुआ? माँ, तुम दादी बनने वाली हो और मैं पापा। ये सब बात सुनकर मम्मी जी पतलू को गले लगा लेती है और सभी लोग साथ साथ एकदम हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में पतलू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पतलू इकलौती लड़की थी अपने माता पिता की, इसलिए उसको जो भी चीज चाहिए, जो भी सामान चाहिए, उसके माता पिता ले आ देते थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था और थोड़े दिनों के बाद ही पतलू की माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है कार एक्सीडेंट में। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो एकदम ही अकेली रहती थी, एकदम चुपचाप रहने लगी, अकेली अकेली। उसी की गाँव में मोटू नाम का एक लड़का पतलू से बहुत प्यार करता था, पर फिर भी वो कभी नहीं बोल सकता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था और थोड़े दिनों के बाद ही पतलू का बर्थडे आ गया। बर्थडे में मोटू ने सोचा कि उसको अरे, पतलू जी का तो बर्थडे आ रहा है, मुझे एक सुंदर सा गिफ्ट देना पड़ेगा, उसको सरप्राइज देना पड़ेगा। उसका घर ही मैं डेकोरेशन कर दूंगा पूरा अच्छा अच्छे से, सुंदर सुंदर, उसको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो अपना घर ही बहुत सुंदर से सजा लिया और पतलू को भी बुला लिया। अरे इतना सुंदर, वाह, किसने किया? आपने क्या? हाँ, मैंने ही किया पतलू जी, आपका जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना। फिर वो दोनों पार्टी वार्टी करके अपने घर चले गए। गाड़ी में आते ही समय मोटू ने सोचा कि वो पतलू को अपने प्यार का इजहार करेगा। अरे आप घर कब आए? आप घर में कब डेकोरेशन किया? सच में यार, आप कितने क्यूट हो। शुक्रिया, माँ पापा के बाद आपने ही मेरा बहुत ध्यान रखा। शुक्रिया मोटू जी, सब चीजों के लिए। पतलू जी, मैं आपसे एक बात बोलने वाला था, आप खराब मत माना, पर मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको बोलूं, पर मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था, इसलिए आज बोल रहा हूँ। मैं आपसे बहुत लव करता हूँ और बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको मैं बोलूं, पर आज बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ। आप यदि मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, यदि मुझे आप अपने घर से निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। I'm sorry, पर मैं आपसे बहुत लव करता हूँ जी। आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत लव करता हूँ। सच में बोलूं तो मोटू जी, मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा लव करने लगी, क्योंकि माँ पापा का गुजर जाने के बाद आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, एकदम अपने फैमिली मेंबर की तरह, और मैं भी आपको खोना नहीं चाहती। पर हाँ, मैं अभी आपसे शादी भी नहीं करूंगी, पहले दोस्त बनते हैं, उसके बाद देखा जाए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पतलू जी। ऐसे ही दिन बीत रहा था और वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, एकदम हैप्पीली हैप्पीली एवर की तरह।